इस चुनाव को हम देखते हैं जनता के नजरिए से। जनता जागरूक बने, समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के दो दिन में सूची निकली कि नहीं निकली। उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। वोटिंग से एक रात पहले प्रियंका गांधी ने पलट दी बाजी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार को थम गया। वहीं वोटिंग शुरू होने के महज एक रात पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में बहुत ही तगड़ा रोड शो किया और भरी भीड़ में बाजी पलट देने का दावा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है और इंडिया ब्लॉक देश में नई सरकार बनाने जा रहा है। दरअसल गांधी ने रोड शो के दौरान बीच बीच में जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज जो सरकार में बैठे हैं वो माता शक्ति और सच के उपासक नहीं है, ये सत्ता के उपासक हैं। बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये सत्ता के लिए सरकारें गिरा सकते हैं, विधायकों को खरीदेंगे, अमीरों को देश की संपत्ति दे देंगे, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। वहीं रोड शो के बाद जब एक मीडिया कर्मी ने प्रियंका गांधी के सवाल किया कि बीजेपी अपनी सीटें 400 पार बता रही है, आप इंडिया को कितने सीटें आने का अंदाजा लगा रही है, इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी किस आधार पर कह रही है कि उनकी 400 सीटें आ रही हैं? कोई चुनाव से पहले कैसे ये बात कह सकता है कि उनको कितनी सीटें मिल रही है? इसका मतलब तो ये हुआ उन्होंने पहले से ही कुछ ईवीएम में गड़बड़ कर रखी है। मैं इतना कह सकती हूँ, अगर चुनाव में ईवीएम में धांधली नहीं हुई तो ये लोग 180 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे।